पेज नंबर 16। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आप सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम सबों को अक्सर यह याद दिलाई जाती है कि हम सब स्वर्ग की ओर बढ़ रहे यात्री हैं और हमारी यह स्वर्गीय यात्रा तभी सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पूरी होगी जब हम अपनी इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विश्वास को साथ लेकर के चलते हैं। और विश्वास के बगैर हम कभी भी अपने इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे और मंजिल तक, स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपनी यात्रा की सफलता के लिए अपने यात्रा में विश्वास को हमेशा साथ लेकर के चलिएगा। जिस ईश्वर के नाम में हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, उस ईश्वर पर अपना आस्था, विश्वास और भरोसा कभी खोने मत दीजिएगा, कभी कम होने मत दीजिएगा। आइए हम सब एक परिवार के हैसियत के तौर पर प्रभु भोज में प्रेम पूर्वक भाग लेने के लिए अपने आप को बाह्य और आंतरिक रूप से तैयार करें। बीते दिनों में हमसे जो भी गलतियां, भूल चूक हुए हैं, उन्हें विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए दयालु ईश्वर से उनके लिए क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपने कसूर से भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे मरियम से संतों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग
मेरे प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 28। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलूदियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊँगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कातुक का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरे अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगूठी
तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र के नदी से लेकर महानदी अर्थात फारत नदी तक यह देश तुम्हारे वंशों को देता हूँ। प्रभु की वाणी। पेज नंबर 76। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। भूखा हो प्यासा हो प्रभु तेरे सामने, भूखा हो प्यासा हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। पापी हूँ दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने, पापी हूँ दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। निर्बल हो दुर्बल हो प्रभु तेरे सामने, निर्बल हो दुर्बल हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। प्रभु आपके हृदय में और आपके जिह्वा पर हो, जिससे आप अपने रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता पुत्र और आत्मा के नाम पर। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण रखते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का
रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमा में शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। चमकीले बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगा। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, कुछ एक ऐसी घटनाएं, ऐसे अवसर साल में सिर्फ एक बार आते हैं और ये घटनाएं को हम लोग कभी मिस नहीं करते, क्योंकि ये घटनाएं अपने साथ छुट्टी लेकर के आती है। जैसे पिछले दिनों 26 जनवरी की घटना हुई और 2 दिन पहले होली का पर्व मनाया गया और आने वाला महीना गुड फ्राइडे होगा, उसके बाद वाली महीना में बकरी ईद होगी। तो ये ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे अवसर हैं, ऐसे दिन हैं जो अपने साथ पब्लिक हॉलीडे लेकर के आती है और हम लोग ऐसे दिनों को कभी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं के दिन, ऐसे अवसर पर हमें स्कूल जाना नहीं पड़ता है, काम करने जाना नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो हुई सार्वजनिक घटनाएं, लेकिन इसके अलावा, इन सार्वजनिक घटना के अलावा कुछ ऐसे व्यक्तिगत घटनाएं और अवसर भी
साल में एक बार आती है, और वो है हमारे जन्म दिवस, हमारे वेडिंग एनिवर्सरी। भले ही हम लोग अपना जन्म दिवस को या फिर अपने वेडिंग एनिवर्सरी को मनाएं या ना मनाएं, लेकिन हमें यह दिन, उसकी तारीख हमेशा याद रहती है, हम इसको भूलते नहीं हैं। लेकिन हम लोग बहुत बार अपने परिवार वालों, अपने परिवार के सदस्यों की, अपने दोस्त मित्रों की, दूसरों के बर्थडे डेट को, वेडिंग एनिवर्सरी के डेट को भूल जाते हैं। और आफत तब हमारे जीवन में आती है जब हम लोग अपने परिवार वालों या फिर अपने जीवन साथी के बर्थडे के दिन उन्हें विश करने भूल जाते हैं, तब आफत आने लगती है। आज हम लोगों के समक्ष सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त के रूपांतरण की घटना को पढ़ा गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए कह दूं, प्रतिवर्ष चालीसा काल के दूसरे रविवार में हमारे लिए ये सुसमाचार की ये घटनाएं पढ़ी जाती है। साल में सिर्फ एक बार नहीं, लेकिन अगस्त महीना के 6 तारीख को हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त के रूपांतरण का पर्व मनाते हैं। उस दिन भी इस सुसमाचार की घटना को हमारे सामने पढ़ा जाता है। क्यों साल में 2 बार, और ख़ासकर चालीसा काल के दूसरे रविवार के दिन में प्रतिवर्ष हमारे लिए ये पाठ को, एक घटना को परोसा जाता है, सुनाया जाता है? क्योंकि इस पाठ में जो घटनाएं घटी है, प्रभु यीशु ख्रीस्त का रूपांतरण, यह घटना प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। और दूसरी चीज़, चालीसा काल के दूसरे रविवार के दिन में यह पाठ हमें इसलिए भी सुनाई जाती है, हमारे लिए पढ़ी जाती है, ताकि इस पाठ के माध्यम से कलीसिया, हम लोग जो विश्वास की यात्रा कर रहे हैं, उस विश्वास की यात्रा के दरमियान प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने आप को हमारे लिए कैसे प्रकट करता है, इस पर गौर करने के लिए, इस पर मनन चिंतन करने के लिए भी कलीसिया हमसे आशा करती है, हमसे अपेक्षा करती है, ताकि इन घटना के माध्यम से हम अपने विश्वास की यात्रा पर प्रभु यीशु ख्रीस्त के हमारे व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार वो हमें अपने आप को आलोकित करता है, प्रकट करता है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। एक बार एक सच्ची घटना है, एक गैर क्रिस्तीय महिला जो शुरू में हिंदू थी, लेकिन वह क्रिस्तीय धर्म में बपतिस्मा ग्रहण करना चाहती थी, और बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए वे तैयारियां कर रही थी। और इसी तैयारियों के दौरान उन्होंने अपने जीवन की कुछ घटनाओं को बतलाया। जब वो छोटी थी, 7-8 साल की, उस समय उनके रिश्तेदार उन्हें चर्च ले जाते थे, हमेशा नहीं, कुछ विशेष अवसर पर चर्च ले जाता था। तो चर्च लेने का कारण क्या था? ताकि चर्च में जाकर के परीक्षा में पास होने के लिए प्रार्थना करें। केवल परीक्षा के समय में पास होने के लिए उनके रिश्तेदार उनको चर्च लाते थे। तो उसी दौरान उसका हमारे कैथलिक चर्च के साथ सामना हुआ। वो जानने लगे कि चर्च क्या है, वहाँ क्या होता है। समय बीतता गया, बढ़ती गई, वो जवान हो गई, और जवान होने के बाद उसकी शादी हुई। और शादी होने के बाद उन्होंने जो पहले कुछ साल पहले चर्च में जाकर के प्रार्थना करते थे, जो ईश्वर के पास प्रार्थना करते थे, चर्च जाते थे, शादी के बाद वो सब घटनाओं को भूल गए। जिस ईश्वर के पास वो प्रार्थना करती थी, उसको याद करना भूल गई।
और चर्च तो दूर, चर्च जाना भी भूल गए, सब कुछ भूल गए और अपने वैवाहिक जीवन में वो व्यस्त हो गई और उसका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ता गया। लेकिन तभी उनके वैवाहिक जीवन में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उसका हस्बैंड एक्सीडेंट में, उसका हस्बैंड का कमर टूट गया था, कमर पूरी तरह से चोटिल हो गया और जिसकी वजह से हस्बैंड बेड रिडन हो गया। बेड में ही वो सब कुछ करता रहा और अपने हस्बैंड के इस हालात को देख कर के वो बहुत त्रस्त हो गए थे, टूट चुके थे, परेशान हो गए थे। ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट, इलाज पे इलाज वो करवा रहे थे, हर संभव बेहतर इलाज देने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस हस्बैंड के सेहत में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया और वो और अधिक टूटते गए अंदर से। एक दिन वह सवेरे बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसका एक मित्र फ़ोन किया और फ़ोन अटेंड करी और फ़ोन बातचीत के दौरान उन्होंने अपने उस मित्र से अपने हस्बैंड के कंडीशन के बारे में, हेल्थ के बारे में शेयर किया। फिर उनका मित्र ने इस महिला से कहा, क्यों ना आप प्रभु यीशु क्रिस्त के पास प्रार्थना करिए। वो महिला बोली, मैं प्रार्थना करने नहीं जानती हूँ, कैसे प्रार्थना करें प्रभु यीशु क्रिस्त के पास। तो उसके मित्र ने कहा कि आप ऊपर आसमान की ओर देखें और बोले, हे प्रभु मेरी सहायता करिएगा, मेरे हस्बैंड को चंगा करिएगा। और सचमुच उसके मित्र ने जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। वह ऊपर आसमान की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई और बोला, हे प्रभु मेरी सहायता कर और मेरे हस्बैंड को चंगाई प्रदान करे। और ये प्रार्थना बोल करके वह बाज़ार चले गए अपनी ख़रीदारी के लिए। और बाज़ार से शॉपिंग करने के बाद जब दोपहर में वो लौटी और शाम के समय में किचन में जब वो डिनर बना रही थी तो अपनी तिरछी नज़र से उसे आभास हुआ कि उसका हस्बैंड बेड से उठ करके टॉयलेट की ओर धीरे धीरे चल रहा है। आश्चर्य हुआ उसको, ये कैसा हो गया है। और जब उन्होंने जा कर के देखा तो सचमुच में उसका हस्बैंड बेडरूम से उठ करके धीरे धीरे टॉयलेट की ओर गया। और उस घटना के बाद धीरे धीरे उसके हस्बैंड के हेल्थ में रिकवरी होने शुरू हुआ और वो बाद में पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात तब हुई जब लोगों ने उस महिला से पूछा कि वह आपका कौन सा मित्र है, उसका नाम क्या है जिसने आपको अपने हस्बैंड की चंगाई के लिए प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करने के लिए कही। और ये महिला अपने मित्र को पहचान नहीं पाया, उसका नाम नहीं जान पाए कि वो कौन थी, कौन था। क्या इतनी बड़ी घटना घटी और एक फ्रेंड ने उसको ये बताया ऐसा करने के लिए। कैसे मुमकिन है कि वह इस अद्भुत घटना को, जो व्यक्ति उनके जीवन पर इतना उपकार किया है, रास्ता दिखाया है, उसको भूल जाए। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, कुछ हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसे अनुभव हम लोगों को मिलते हैं जिसका विवरण करना, जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसकी व्याख्या करना बहुत बार कठिन हो जाता है। हम लोग उसको बोल नहीं पाते हैं, ये कैसे घटा, कैसे घटी। तो हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है
जिसको हम लोग दूसरों को बता नहीं पाते हैं कि कैसे ये संभव हो पाया है। जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ ताबोर पर्वत पर रूपांतरण की घटना घटी और जिसे देख करके उनके शिष्य आश्चर्य से भर गए। तो ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है और जिसके माध्यम से ईश्वर अपने आप को हमारे लिए प्रकट करता है और हमें चाहिए कि हम उस घटना पर विश्वास करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन यात्रा में बहुत बार हम लोगों को अपने आप को प्रकट करते हैं और ऐसा नहीं कि कोई बड़ी घटना या कोई बड़ा नाटकीय अंदाज में ईश्वर अपने आप को हमारे लिए प्रकट करे, नहीं, वो छोटी घटना भी हो सकती है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, जब लगता है कि कोई हमसे बातें कर रहा है, कोई हमें बोल रहा है, ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम ईश्वर की उस वाणी को सुने, उस पर विश्वास करें और उसके माध्यम से अपने विश्वास को, अपने भरोसे को और अधिक मजबूत करने के लिए कोशिश करिएगा। हम सब चालीसा काल में है और चालीसा काल के दौरान कलीसिया हम सबों को अवसर देती है कि हम अपने जीवन के इन क्षेत्रों पर थोड़ा सा गौर करें और अपने विश्वास पर भी थोड़ा सा अवलोकन करें, जांचें कि मेरा विश्वास अपने ईश्वर पर कितना गहरा है। क्या मैं अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास पर, अपने ईश्वर पर संदेह करने लगता हूँ या फिर मैं किसी और चीज़ों पर ज़्यादा आश्रित होता हूँ, किसी और राह पर आगे किसी और चीज़ों का सहारा लेता हूँ अपने ईश्वर को छोड़ करके। इन सब चीज़ों पर हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। हम सब, जैसे मैंने कहा, स्वर्ग की ओर बढ़ रहे यात्री हैं और इस यात्रा में विश्वास को अपना अहम हथियार मानते हुए इसे हमेशा अपने साथ लेकर के चले, तभी हम लोग स्वर्ग, जो हमारा अंतिम मंजिल है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब हम खड़े होकर के अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्म सार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, हमारे मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के धनी और विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों पर न्याय करने पवित्र आत्मा पर, पवित्र कातिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अंतिम विश्वास करता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम लोग अब मिस्सा बलिदान के इस भाग में उस ईश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाएं जिस ईश्वर ने हमें अपने पुत्र पर विश्वास करना सिखाया है। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया के नेताओं व अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे, ताकि वे सदैव उनके बताए मार्ग पर चले और निष्ठापूर्वक उनके लोगों की देखरेख करते हुए उनके विश्वास, भरोसा तथा प्रेम में बनाए रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम विभिन्न कारणों से निराश लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे सच्ची धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों से सही विश्वास और आशा में बढ़े।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम दुराशा पालने वालों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे चेत जाए, प्रार्थना एवं अन्य विश्वास के कार्यों में निष्ठावान बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन में रूपांतरण का अनुभव नहीं करते और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करते। वे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करें और रूपांतरण का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। संसार भर के मसीही लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि हम सब प्रभु यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, आपसी प्रेम में उनकी ओर बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा तेरे पुत्र पर विश्वास करने का अनमोल वरदान प्रदान किया है। हमें यह कृपा दे कि हम इस अनमोल वरदान को, अपने विश्वास को इस संसार में जीते हुए हमेशा विश्वास के दीप को प्रज्वलित रखें और यह विश्वास का दीप हमारे मन, हृदय और आत्मा के हर प्रकार के अंधकार को दूर कर हमारे जीवन को आलोकित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पेज नंबर 103। तुझे क्या उपहार
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करें, नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वस्वर में होशाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वस्वर में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। अब हम साथ मिलकर के प्रभु की प्रार्थना को बोले। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। पेज 123। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता ईश्वर का परम प्रिय पुत्र, और इस पर हमारा विश्वास हमारे मुक्ति का एकमात्र कारण होगा। धन्य है हम सब जो उन्हें ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा ठीक हो जाए। पेज नंबर 135। यीशु
पेज नंबर 170। दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास अपने हमें अपने पुत्र और हमारे यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरंग में सुधारी है, आपके राज्य का आगमन के लिए हम धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ से बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत तक प्रकट होगी। जुबली का कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़े ले। युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। चालीसा का दूसरा रविवार। सूचनाएं। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आज मिस्सा के बाद बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास नहीं होगी। आने वाला शुक्रवार 21 मार्च को शाम 5 बजे क्रूज रास्ता का संचालन जंगली घाट और डीन स्ट्रीट के भाई बहनें करेंगे। मंगलवार 18 मार्च को हमारे पल्ली के सेंट जोसेफ ऑफ ऑपरेशन समाज की धर्म बहनें अपने समाज का पर्व मना रहे हैं। पर्व का मिस्सा शाम 5:30 बजे आरंभ होगा। वे हम सबों को अपने पर्व के मिस्सा में भाग लेने के लिए सादर निमंत्रण देते हैं। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे जॉन पॉल सभागार में आदिवासी समुदाय के लिए और सवेरे 9 बजे चर्च में तमिल समुदाय के लिए मिस्सा होगा। आने वाला रविवार 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन मलयाली समुदाय करेंगे। अगला सप्ताह चर्च की साफ़ सफाई पुलिस लाइन और बहादुर लाइन के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 67,420 रुपया था, 67,420 रुपीज़। शादी का दूसरा पुकार। अशोक सोरेंग, कॉर्नेलियस सोरेंग और फ्लोरा टेटे का बेटा, रहने वाले डेयरी फार्म पोर्टपल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं बिरसी मुंडा, स्वर्गीय मंगरा मुंडा और मंगरी मुंडा की बेटी, रहने वाली डेयरी फार्म पोर्टपल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। दिनांक 22 मार्च 2025 शनिवार को सवेरे 10 बजे पिलार हेल्थ सेंटर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी डॉक्टरों का आयोजन कर रहा है। जो भी इस तरह की तकलीफ़ में है कृपया 22 मार्च को पिलार हेल्थ सेंटर जाने की कोशिश करें। अधिक जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड देखें। धन्यवाद। प्रतिवर्ष हमारे पल्ली के SOS यूथ पुण्य शुक्रवार के दिन दुख भूख क्रूस यात्रा को नाट्य के तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और उन्हें दुख भोग की घटना को
अच्छी तरह नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने के लिए कॉस्ट्यूम की आवश्यकता होती है। तो पिछले साल आप लोगों ने उदारतापूर्वक उनके कॉस्ट्यूम के लिए सहायता राशि दिए हैं, तो इस साल भी वे अपने उस घटना को करने के लिए कॉस्ट्यूम की आवश्यकता है। तो आने वाला संडे कृपया उनके लिए एक सेकंड कलेक्शन होगा जो परम प्रसाद के बाद होगा, तो कृपया उदारतापूर्वक उनके लिए दान दीजिएगा, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पुनः याद दिलाना चाहूँगा, हमारे चर्च के पार्किंग एरिया है जहाँ पर आप लोग गाड़ी पार्क करते हैं, तो कृपया कोशिश करिएगा गाड़ियों के बीच में ज़्यादा गैप ना दें। जितना गाड़ी एक दूसरे के करीब आप लोग पार्क कर सके करने के लिए कोशिश करिएगा, नहीं तो बहुत सारा गैप 2-3 गाड़ियों के बीच में रहता है और जहाँ पर एक गाड़ी आराम से पार्क किया जा सकता है तो उसको जगह नहीं मिलती है। तो इस बात को कृपया ध्यान दीजिएगा और ऐसा पार्क करिएगा कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। चालीसा काल के अवसर पर ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कृपया अपना सिर झुकाइए। हे प्रभु, अपने विश्वासियों को सदा आशीष दे और उन्हें अपने इकलौते पुत्र के सुसमाचार के पथ पर अग्रसर कर। इससे हम सदा उस महिमा की आशा करें जिसकी झलक तूने उनके प्रेरितों को दी थी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। पेज 189। पिता और पुत्र और आत्मा की महिमा हो। हे संत मरिया, हे संत जोसेफ, हे प्रिय रखवाल दूत, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, ईश्वर का अति पवित्र हृदय, क्रूस का चिन्ह,